हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे इसके लास्ट एपिसोड के एंड में हमने टोंगफी और लियो के बीच फाइट देखी थी। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुआन यून ज़ेनहीर को कहती है कि ब्रदर लियो डिवाइन मार्शल आर्ट के 5th लेवल के एबिलिटी की वजह से वो आइस वायर वेंट पावर से हमारे हैम वाली स्वॉर्ड सेक्ट में बहुत ही मशहूर है। वो टोंगफी को आराम से हरा देगा क्योंकि उसकी आइस स्वॉर्ड हर तरह के अटैक को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब तभी दूसरी तरफ टोंगफी लियो को कहता है, तुम अपनी मामूली सी पावर से मुझे नहीं हरा सकते हो बच्चे, मैं तुझे दिखाता हूँ पावर्स क्या होती है। जिस पर टोंगफी तुरंत ही अपने ड्रैगन मार्शल आर्ट स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो देख के वाकई बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा होता है। अब उस स्पिरिट ड्रैगन को देखकर सुप्रीम एल्डर्स और हैमली स्वॉर्ड सेट के सभी लोग भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी 5 लेवल के कल्टिवेटर के लिए ऐसी पावर्स को एक्टिवेट करना बहुत ही दर्दनाक होता है। अब तभी लियो अपने हैमली गॉड आई स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पे अटैक करवा देता है, जिस पर वो स्पिरिट ड्रैगन बड़ी मुश्किल से स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये देख के एक स्टूडेंट कहता है, हमारा लियो इस फाइट को जीत जाएगा। अब तभी लोंगफी अपनी बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से लियो को बहुत ही तकलीफ होने लगती है और वो उस एनर्जी की ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। अब तभी हम देखते हैं कि टोंगफी ताकतवर ड्रैगन एनर्जी की ऑरा की वजह से वो उस हैमली आइस स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर हैमली स्वॉर्ड सेट का एक स्टूडेंट कहता है, यकीन नहीं हो रहा है कि इसने लियो के अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब तभी लोंगफी बड़ी तेजी से लियो के पास जाकर उसको एक जोरदार पंच मारकर लियो को नीचे ज़मीन पे फेंक देता है, जिसकी वजह से लियो बहुत ही जख्मी हो जाता है और दोबारा अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अब तभी टोंगफी उसकी तरफ अपनी तलवार पॉइंट करके उसको कहता है, बच्चे तुम हार गए हो, जिस पर लियो भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर टोंगफी कहता है, फिर अपने अगले स्टूडेंट को भेज दो। अब दूसरी तरफ एक स्टूडेंट अपने साथी को कहता है, ब्रदर लियो की सुपरनेचुरल पावर्स अनस्टॉपेबल थी, पर फिर भी टोंगफी ने इसे बड़ी आराम से हरा दिया है। जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है, बातों से कुछ नहीं होता है, तुमने देखा नहीं टोंगफी कितना शक्तिशाली है। अब तभी लियो उठकर तुरंत ही हैमली मास्टर के पास आता है और वो उस मास्टर को कहता है, मैं इतना ताकतवर नहीं कि मैं उसे हरा पाता। जिस पर हैमली मास्टर उसको कहता है, हार जीत खेल का हिस्सा है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, खुद पे इल्ज़ाम मत लगाओ। जिस पर मिस ज़ेनहीर उसको कहती है कि ब्रदर लियो, क्या तुम मुझे टोंगफी की कमज़ोरी बता सकते हो। जिस पर लियो उसको बताता है कि टोंगफी का ड्रैगन 2 बड़े चट्टानों को भी बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर है, पर उसको हरा सकते हो अगर पूरे ध्यान से उस पर अटैक किया जाए। मैं अपना ध्यान खो बैठा था, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया। अब तभी दूसरी तरफ टोंगफी उनको कहता है कि अगला कौन मुझसे फाइट करना चाहता है। जिस पर हैमली स्वॉर्ड सेट का एक स्टूडेंट अपने साथी को कहता है, उस ड्रैगन एनर्जी की ऑरा बहुत ही शक्तिशाली है, जो किसी की भी डिवाइन सोल को शेक कर सकती है, यहाँ तक कि अगर उसके लेवल का कल्टिवेटर भी उसे फाइट कर ले फिर भी उसे जीत बहुत ही मुश्किल है। अब तभी टोंगफी दोबारा से उनको कहता है, अगर कोई फाइट नहीं करना चाहता है तो फिर इस कंपटीशन का फैसला होना चाहिए और लिंग फैंग को मेरे हवाले कर देना चाहिए। जिस पर कुआन यून उसको गुस्से से कहती है, इतनी घमंड। पर तभी ज़ेनहीर उसको रोक देती है और उसको कहती है, मैं उसको देख लूँगी, मैं जानती हूँ मैं उसको हरा नहीं सकती हूँ, पर मुझे कोशिश करके देखना चाहिए कि आखिर वो क्या कर सकता है, जिसके बाद तुम इसका फ़ायदा उठा सकती हो। जिस पर कुआन यून भी मान जाती है। अब तभी मिज़ुई उसको कहती है, सिस्टर अपना ध्यान रखना। अब तभी हैमली मास्टर ज़ेनहीर को कहता है, टोंगफी डिवाइन मार्शल आर्ट के 5th रेल में है, क्या तुम फिर भी उससे फाइट करना चाहती हो। जिस पर ज़ेनहीर उसको कहती है, मास्टर हम जैसे स्वॉर्ड कल्टिवेटर को किसी भी फाइट से डरना नहीं चाहिए, अपनी ताकत और हिम्मत की वजह से हम इन जैसे डिवाइन मार्शल आर्ट के डर से हार नहीं माननी चाहिए। जिस पर हैमली मास्टर उसको कहता है, जब अगर तुम्हें अपने दिल पर पूरा भरोसा है तो तुम उससे फाइट कर सकती हो, पर अपना पूरा ध्यान रखना। जिस पर ज़ेनहीर उसको थैंक यू कहकर तुरंत ही टोंगफी से फाइट के लिए नीचे आ जाती है और उसको कहती है, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करती हूँ। अब तभी उसको देखकर हैमली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ज़ेनहीर उसे फाइट के लिए आ गई है और वो सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो हमारी हैमली स्वॉर्ड सेट की शान है, पर फिर भी वो डिवाइन मार्शल आर्ट के 2nd लेवल पे है। जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है, सिस्टर ज़ेनहीर के पास होली स्वॉर्ड का किंग है। जिस पर सीनियर ली कहता है, ज़ेनहीर कैरेट स्टेज के ब्लू असेंडेंट लेवल पे है, उसकी
होली स्वॉर्ड स्पिरिट हम सभी को हैरान कर सकती है। अब तभी टोंगफी ज़ेनहीर को कहता है, अरे तुम तो डिवाइन मार्शल आर्ट के सेकंड लेवल पे हो, पर फिर भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत कर रही हो। क्या हेवनली स्वॉर्ड सेट के पास और कोई नहीं बचा? जिस पर ज़ेनहीर उसको जवाब देती है कि लेवल बस एक नंबर होता है, असल बात तो अपने दुश्मन को अपनी ताकत से हराना है। जिस पर टोंगफी कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, फिर मैं भी देखना चाहता हूँ तुम अपनी ताकत से मुझे कैसे हराती हो। पर मैं बता दूँ, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ, इसलिए फाइट में मैं तुम पे रहम करूँगा। जिस पर ज़ेनहीर अपनी तलवार उस पर पॉइंट करके कहती है, फिर तो मैं तुमको इसके लिए मजबूर नहीं करूँगी। अब तभी उसकी होली स्वॉर्ड बाहर आ जाता है और वो स्पिरिट स्वॉर्ड उसको कहता है कि इस लड़के की ड्रैगन साउंड्स वेव बहुत ही शक्तिशाली है, जो लोगों की डिवाइन सोल को शेक करती है, इसलिए तुम्हें इससे बचना होगा। जिस पर ज़ेनहीर उसको कहती है, अगर हम दोनों अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करें तो हम दोनों उसको हरा सकते हैं। जिस पर वो होली स्पिरिट स्वॉर्ड उसको कहता है, तुम अभी सी ऑफ क्लाउड मिस्ट्री के मास्टर अभी नहीं बनी हो, तुम इस स्वॉर्ड की पावर्स अभी यूज़ नहीं कर सकती हो। अगर जीतना है तो डिपेंड करता है ये लड़का कितना बेवकूफ़ बनता है। अब तभी टोंगफी अपनी स्वॉर्ड से तुरंत ही उस पर अटैक करने जाता है, तभी तुरंत ही ज़ेनहीर भी अपनी स्वॉर्ड से उसको रोकने की कोशिश करती है, पर तभी उनकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों पीछे हो जाते हैं। अब तभी ज़ेनहीर अपने विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड अटैक क्रिएट करती है, जो देखकर टोंगफी भी तुरंत ही अपने ड्रैगन पाम के 4 स्प्रेड क्लोन को बाहर निकालता है और उसके स्वॉर्ड अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी टोंगफी अपने पोर्टल से हेवनली गॉड ड्रैगन को बाहर निकालकर उस पर अटैक करवाता है, जिस पर ज़ेनहीर तुरंत ही अपनी विंड एंड थंडर स्वॉर्ड स्लैश अटैक से उसको रोकने लगती है। जिस पर टोंगफी भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है ये वाकई अच्छा अटैक था, और तभी वो तुरंत ही अपने ड्रैगन शेकिंग हेवनली पाम से उस पर अटैक करवाता है। जिस पर ज़ेनहीर भी तुरंत ही अपने थंडर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करके अपने थंडर स्काई स्वॉर्ड से सीधा खुद ही जाकर उस पर जोरदार एक अटैक करके उसके ड्रैगन के हेवनली पाम को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर तुरंत ही टोंगफी पे अपनी तलवार रख देती है। पर तभी टोंगफी अपनी ड्रैगन एनर्जी की ऑरा से उसको पीछे कर देता है, जिस पर ज़ेनहीर कहती है, बस यही एक इसकी ताकत है जो हमें जीतने से रोक रही है। अब तभी दूसरी तरफ मिज़ुई कहती है, लगता है इसकी ड्रैगन की एनर्जी की ऑरा से सिस्टर ज़ेनहीर की डिवाइन सोल को ज़रूर जख्मी कर दिया होगा। और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि मिस ज़ेनहीर उस पर अटैक करने के लिए दोबारा रेडी हो जाती है और यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।